दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन में चंद्रमा 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। लेकिन ये जो मैं पीछे कई सभी वीडियो में बताता आ रहा हूँ, चंद्रमा कुछ चीज़ों कारक होते हैं। कारक चीज़ आपने याद जरूर रखनी है। क्यों रखनी? देखो जी, चंद्रमा वृश्चिक लगन की अगर कुंडली मान लो आपकी है और आपका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, मान लो चंद्रमा बहुत अच्छा आपकी कुंडली में कहीं बैठा है, तो आपको जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेके अच्छे फल देगा। जैसे कि आपको पता होगा चंद्रमा से माता देखी जाती है, तो अगर चंद्रमा अच्छा आपकी कुंडली में निकला आपको माता को भी लेके अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर उल्ट मान लो चंद्रमा आपका ख़राब है, इस कुंडली में नीच का बैठा है जहाँ और ख़राब घर में बैठा है, तो आपको जो कारक चीज़ें हैं उन सभी कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो कारक चीज़ें कौन सी हैं? ये मन का कारक है, कफ, बायां नेत्र, फेफड़े, प्राण, तरल, रस, जल, औषधि, माता, मौसी, ममता, बचपन। बचपन का मतलब है चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपका बचपन अच्छा जाएगा। चंद्रमा खराब है, बचपन में दिक्कतें आती हैं। स्नेह, प्रेम, भावुकता, दया, शांति, सौम्यता, कोमलता और भी जो प्रसन्नता हो गया, सास तथा माता तुल्य रति, क्योंकि रति का कारक है। संवेदनाएँ होगी, मन स्थिति, मधुरता, दयालुता, कल्पना शक्ति होगी। और अब देखो इसके अलावा वैसे और भी हज़ारों चीज़ें, लेकिन ये मेन आपको चीज़ें मैंने बताई हैं। पहला पॉइंट तो अपने कारक चीज़ें जो मैंने बोली वो याद कर लो। दूसरा इस पॉइंट ये याद कर लो कि जो वृश्चिक लगन की कुंडली होती है इसमें चंद्रमा होता है इस 9वें घर का मालक। अब 9वें घर का मालक क्यों है? क्योंकि 9वें घर में 4 लिखा होता है, 4 है कर्क राशि, मालक बनेगा चंद्रमा। अब 9वें घर से क्या देखा जाएगा? 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख हो गया, ऐसी चीज़ें हम 9वें घर से देखते हैं। मान लो जो बंदा वृश्चिक लगन वाला है, जो जातक, उसका अगर भाग्य देखना है हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य से चंद्रमा बनेगा। इसके अलावा वृश्चिक लगन वाले धार्मिक होंगे जो नहीं, या तीर्थ यात्रा करेंगे जो नहीं, या पिता के बारे में चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वैसे देखो जी, कुछ शास्त्रों में 10वें घर को भी पिता कहा गया है, तो दोनों ही घर लेके चलने पड़ते हैं पिता के लिए। अब चंद्रमा पूरे 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देगा वो मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। पहला घर जो पहले है, पहले समझो किसका होता है। पहले घर से जातक का शरीर देखा जाता है, उसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देखते हैं। अब चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में होगा, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। कोई भी ग्रह देखो जी अगर नीच का बैठा होता है उसको समझ लो वो अच्छे फल नहीं देता। अगर नीच का बैठा बड़े लेवल पे खराब फल देता है। अब चंद्रमा नीच का बैठा तो जहर सी बात है, खराब फल देगा। अब पहला घर किसका है? जातक का मैंने बोला शरीर है। शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। इसके लिए एक तो आपने पहले घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल को भी देखना है, क्योंकि 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल है। अगर मंगल भी खराब निकला इस कुंडली में और चंद्रमा भी क्योंकि पहले घर को खराब करेगा तो जातक की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होगी। हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पहले घर में पहले घर को ख़राब कर देगा, क्योंकि पहले घर में नीच का बैठा है। पहला घर क्या मैंने बोला है? शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को खराब कर देगा। चंद्रमा की वजह से जातक की हेल्थ ख़राब होगी, जातक बीमार होगा, रोगी होगा, खासकर बचपन में ज़्यादा बीमार होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुधार होगा, क्योंकि ऐसे मैंने बोला था चंद्रमा बचपन का कारक है। इसके अलावा चंद्रमा सर के ऊपर बैठा मानसिक चिंता देगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा होती है। खासकर चंद्रमा की दशा में भी ये बीमार होगा ऐसे जातक। कौन सी बीमारी होगी? चंद्रमा की जो बीमारियां हैं वो ऐसे जातकों को होंगी। सर्दी, जुकाम होना, और भी जो चंद्रमा के काफ़ी रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग इसको होगा, या वृश्चिक राशि से जुड़ा उसको कोई रोग होगा। तो चंद्रमा कब बीमार करेगा? बचपन में बीमार करेगा, या चंद्रमा की दशा में ये जातक बीमार होगा। और भी जिन चीज़ों कारक मैंने क्या बोला था कि अगर चंद्रमा अच्छा है तो कारक चीज़ों को लेके अच्छे फल देगा, खराब है तो कारक चीज़ों को लेके खराब फल। अब चंद्रमा क्योंकि खराब है तो जो भी कारक चीज़ें उनको भी लेके दिक्कतें आएंगी। जैसे कि माता का कारक है, माता को भी लेके यहाँ पे दिक्कतें देगा कुछ ना कुछ। मन का कारक है, और भी ये लेफ्ट आंख का कारक, लेफ्ट आंख में दिक्कत आना। और चंद्रमा जिस घर का मालक है 9वें घर का मालक है, भाग्य शो के नीचे का बैठा है, क्या होगा? भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य भंग योग बना, भाग्योदय के लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। धर्म को ना मानना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन चंद्रमा पहले घर से दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पति पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं तो आपका 7वां घर पत्नी का बनेगा। और यहाँ पे जो 2 लिखा है वृश्चिक राशि, चंद्रमा की है उच्च राशि। चंद्रमा वैसे 7वें घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि को देख रहे हैं, मतलब पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। और आपका जो जीवन साथी है वो आपसे ज़्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि पहले घर को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन पति घर को विवाह, मतलब अगर आप, मुझे नहीं पता, देखो आप पति हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, मतलब आप ये देखो कि आपका आगे जो जीवन साथी वो 7वें घर से देखना है। तो ये 7वें घर का अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे शुक्र को भी आप देख लेना। वैसे
अगर शुक्र भी अच्छा हुआ फिर तो विवाह का सुख अच्छा मिलेगा आपको, पति के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ होगा। लेकिन अगर शुक्र आपका 11वें घर में नीच का है या छठे 8वें घर में है, फिर आपको थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आएंगी, वो कारण शुक्र होगा। या 7वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा है, राहु ग्रह बैठा है, वो दिक्कतें आएंगी। अब चंद्रमा यहाँ पे हमने देखा है खराब है क्योंकि वो नीच का है। अब करना क्या, आप इसके उपाय करो, चंद्र कवच का पाठ पढ़ो, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ो, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। लेकिन अगर साथ में इसके यहाँ पे मंगल बैठा है तो नीच भंगराज को बन जाएगा, चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। जब मंगल की दृष्टि भी हुई तब भी नीच भंगराज को बन जाएगा। तो दूसरे ग्रह भी आपने साथ में देखने। अगर साथ में इसके राहु बैठा है नीच का, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। या राहु की दृष्टि भी हुई, बुरे फल बहुत सारे बढ़ जाएंगे भाई। या केतु सत में है, शनि बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। दूसरे ग्रह साथ में देख लेना। या गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में है, तो इसके बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि बुरे फलों को कम करेगी, खराब ग्रहों की दृष्टि बुरे फलों को बढ़ा देगी। मोती कभी भूल के धारण मत कर लेना यहाँ पे। अब चंद्रमा अगर बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे भाई बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि दूसरा घर है यहाँ पे। ये दूसरे घर में जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और चंद्रमा गुरु को अपना मानता है दोस्त के घर में आके बैठा है। और दूसरा घर होता है धन का घर। तो चंद्रमा यहाँ पे भाई धन के घर में बैठे। एक तो देखो जी, मान लो वृश्चिक लग्न वाले जो लोग हैं, इनके अगर धन के बारे में जानना है, दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु को भी आपने देखना है। अगर गुरु भी अच्छा है तो जातक धनी होगा। चंद्रमा भी यहाँ पे जातक को धन देगा, धन के घर में बैठा है, क्योंकि मित्र राशि बिल्कुल अच्छे फल देगा, जातक धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत ऐसी जातक की मीठी होगी। और चंद्रमा को कि भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा, भाग्यवंशी धन मिलेगा जातक को, माता से भी धन मिलता है। और जो चंद्रमा की मैंने कारक चीज़ आपको दिखाई, वो सभी कारक चीज़ों को लेके भी चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा, चाहे वो माता है, लेफ्ट आंख है, मन है, सभी कारक चीज़ों को अच्छा कर देगा। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है चंद्रमा की, वैसे जातक की वाणी मीठी होगी, अच्छे फल देगा यहाँ पे भी। तो चंद्रमा दूसरे घर में क्या अच्छे फल देगा, धन, जातक को धनी बनाएगा, धन भाग्यवंशी धन मिलता रहेगा, परिवार का सुख, वाणी और भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी धन मिलेगा, धार्मिक होगा जातक। और इसके अलावा जो कारक चीज़ें मैंने बोली है वो उनको भी अच्छा कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप साथ में दूसरे घर देख लेना, अगर गुरु बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, जातक महाधनी होगा। सूर्य भी है तब भी ठीक है। और लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है तो इसके अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे भाई चंद्रमा के। या राहु की दृष्टि भी हुई तब भी अच्छे फल में काफ़ी कमी आ जाएगी। या ये भी देख लेना चंद्रमा अस्त तो नहीं है यहाँ पे। तो या अगर बाकी आप यहाँ पे चंद्रमा का मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो ये शनि की राशि, शनि को अपना मानता है शत्रु। लेकिन चंद्रमा तीसरे घर से 7वीं दृष्टि डालेगा 9वें घर के ऊपर, और 9वां घर इसका अपना घर है, तो चंद्रमा 9वें घर का अच्छा कर देगा। 9वां घर किसका है, भाग्य, मतलब भाग्य से चंद्रमा, मैंने आपको पहले बोला चंद्रमा स्कूल में भाग्य से बनेगा। और तीसरा घर होता है मेहनत का, भाग्य मेहनत के घर बैठा है चंद्रमा, ये दिखा रहा है कि ऐसा जातक जो है अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा। जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, और मेहनत करके ही भाग्यशाली होगा, और धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी हो, क्योंकि चंद्रमा इस घर का ज़्यादा अच्छा करेगा, अपने घर को देख रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी योग कारक कुंडली में मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसके ऊपर अगर राहु दृष्टि है दे रहा है, या राहु साथ में बैठा है, फिर थोड़ा सा अच्छे फल में कमी आ सकती है। वैसे ठीक है, और जो कारक चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। अब चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है चौथे घर में, अब देखो जी ये भी शनि का घर है, और शनि जिसमें बोला चंद्रमा शनि को अपना मानता है दुश्मन, और यहाँ से ये होगा 9वें घर से 8वें घर में होगा। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि अपने घर से 8वें घर में है और दुश्मन का घर है, लेकिन चंद्रमा इस चौथे घर का कारक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चौथा घर पहले समझो किसका होता है। चौथा घर देखो जी माता का होता है, मकान का होता है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। इसके लिए एक तो चौथे घर में जो 11 लिखा है, माल का आपने शनि को भी देखना है। अगर शनि अच्छा है फिर तो जातकों को लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अगर शनि खराब हुआ, शनि मतलब छठे घर में बैठा है नीच का, या हो, और यहाँ पे 8वें घर में भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा, खासकर छठे घर में ना हो। अगर छठे घर में फिर तो जातकों को माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। बाकी चंद्रमा क्योंकि चौथे घर में शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, थोड़ा सा हल्का सा माता से मन मुटाव होता है, लेकिन फिर भी जातक माता से प्रेम करने वाला होता है। भाग्य माता घर में बैठा, भाग्य माता के द्वारा भी भाग्योदय होता है, क्योंकि भाग्य चला गया माता घर में। माता का सुख है, लेकिन थोड़ा सा माता से मन मुटाव, जहाँ माता का बीमार होना। और ये थोड़ा सा शुरुआती जीवन जातक का संघर्षमयी रहेगा। और बाकी देखो जी फिर भी जातकों को भाग्यवंशी, क्योंकि भाग्यश है, भाग्यवंशी मकान वन का सुख मिलेगा लाइफ में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन शनि जरूर देख लेना आप। पर चंद्रमा फिर भी जातकों को भाग्यवंशी माता, मकान, वन का सुख देगा। थोड़ा बहुत कभी माता से मनमुटाव हो जाना, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी बहुत ही आ सकती है, ज़्यादा नहीं।
चौथे घर से दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे है मित्र राशि, 10वें घर को तो ज़्यादा अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी दूसरे ग्रह भी साथ में जरूर देख लेने हैं कि 10वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, 10वें घर का मालक कहाँ बैठा है। और चंद्रमा के साथ में अगर शनि बैठा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि का घर है। वैसे दोष बनेगा, लेकिन शनि क्योंकि अपने घर में बैठा होगा यहाँ पे। साथ में अगर गुरु है फिर भी ठीक है, बस साथ में थोड़ा सा राहु ना हो भाई, राहु क्योंकि यहाँ पे अगर बैठा है ग्रहण दोष बन जाएगा, राहु इसके चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर देगा। अब चंद्रमा अगर बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि ये घर भी अच्छा है। त्रिकोण का स्वामी देखो त्रिकोण में बैठेगा, और यहाँ पे है भी गुरु की राशि, मित्र राशि। और 5वां घर किसका है? 5वां घर जातक की पढ़ाई का घर है, उसकी संतान का घर है, उसकी बुद्धि। 5वें घर से इसके लिए एक तो 5वें घर में 12 लिखा, माल गुरु को भी आपने देखना है। अगर गुरु भी अच्छा है, जातक को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। बाकी चंद्रमा भी इस घर का अच्छा कर देगा। और ये भाग्य जो कि यहाँ पे बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान घर में। भाग्य बची जातक को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और भाग्य संतान होने के बाद भी जातक का भाग्य साथ देगा, संतान भी जातक का भाग्योदय करेगी। और चंद्रमा यहाँ पे वैसे लड़कियाँ ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा एक है लेडीज़ ग्रह, लड़कियाँ ज़्यादा होना हो ऐसा हो सकता है। और पढ़ाई जब तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, 11वें घर को देख रहा है, आमदनी लाभ, मतलब चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा। जहाँ तक विद्वान होगा, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होगा, धर्म की काफ़ी पढ़ाई करेगा, मतलब धार्मिक होगा, धार्मिक ज्ञान रखने वाला होगा। और कई बार मैंने देखा ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं, तंत्र मंत्र गुप्त विद्या के जानकार होते हैं। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है। बल देख लेना, बल कितना अस्त ना हो। और साथ में अगर गुरु बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर राहु बैठा है फिर चंद्रमा के यहाँ पे अच्छे फल में कमी आ जाएगी। यहाँ साथ में अगर शनि है, मतलब पापी ग्रह की दृष्टि है, जब पापी ग्रह साथ में बैठा है अच्छे फल कम हो सकते हैं। जैसे केतु अगर बैठा है गर्भपात होना, राहु बैठा है गर्भपात होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो साथ में दूसरे ग्रह अपने देखने हैं कौन से ग्रह साथ में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, मोती यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है। छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा। अब चंद्रमा देखो जी छठे घर में बैठा है खराब घर में है, तो यहाँ पे मंगल का घर मित्र राशि, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा जातक को बीमार कर देगा चंद्रमा। हेल्थ में दिक्कतें आना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ऐसी दिक्कतें चंद्रमा देगा। और चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है उनको भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा की दशा में। जैसे कि माता कारक, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव, और भी जो लेफ्ट आंख में दिक्कत आना। लेकिन यहाँ पे पीड़ित देख लेना, अगर पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, शनि के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि है, तो ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब जो कारक चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी अगर पीड़ित हुआ। अगर पीड़ित नहीं है, मतलब शुभ ग्रह के साथ बैठा है, गुरु साथ में है, सूर्य है उच्च का, मंगल बैठा है या गुरु की दृष्टि है, तो ये ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। और भाग्यश भी है, भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा है, भाग्य भंग योग भी बनेगा। थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं बचपन में, मतलब ज़्यादा भाग्य साथ देता नहीं। और चंद्रमा बाहर में घर को देख रहा है, भाग्य अगर विदेश में जाता है जातक तो भाग्य ज़रा साथ देता है। तो यहाँ पे दूसरे ग्रह साथ में भाई जरूर देखने हैं, कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है। और बाकी यहाँ पे चंद्रमा की दशा में आप उपाय कर लेना, इसके चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ना, और शिव जी की पूजा उपासना करना, मोती का भी धारण मत करना। अब चंद्रमा अगर बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि 7वें घर में चंद्रमा यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का हो जाएगा। और 7वां घर होता है पति पत्नी का घर, अगर आप लड़के हैं तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी घर में उच्च का बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और भाग्यश होगी यहाँ पे बैठा है, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी जहाँ आपका भाग्य दे करेगी, या पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत साथ देगी। लेकिन यहाँ पे शुक्र को भी देख लेना, क्योंकि 7वें घर में जो 2 लिखा है शुक्र का घर है। शुक्र अगर अच्छा है फिर तो जातक को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, या अगर आप लड़की हैं तो आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। तो चंद्रमा यहाँ पे विवाह के लिए अच्छा है, पति पत्नी के लिए अच्छा है, पति पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र जरूर देख लेना अगर, लेकिन और क्योंकि यहाँ पे देखो खाली चंद्रमा को लेके हम चल रहे हैं, अगर साथ में इसके राहु बैठा है फिर थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से, या शनि है थोड़ा सा वो भी दिक्कतें देगा। लेकिन अगर साथ में शुक्र है फिर अच्छा है, या गुरु है फिर भी ठीक है। बस राहु केतु या शनि ऐसे ग्रह ना हो। और बाकी चंद्रमा लगन को देखें, लगन में नीच राशि लगन को थोड़ा सा ख़राब कर देगा। जातक की मतलब पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन आप जो मान लो जो जातक है अगर वो लड़का है तो उसकी पत्नी अच्छी होगी, लेकिन जो लड़का खुद है वो अच्छा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लगन को ये देखेगा नीच राशि है, लगन को ख़राब करेगा। हेल्थ ख़राब होना, स्वास्थ्य ख़राब होना, पर्सनैलिटी ख़राब होना। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का सुख अच्छा होगा, लेकिन आपको लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब आप देख लेना, लगा लेना, अगर लड़की हैं तो उसका पति का घर बन जाएगा, अगर लड़का है तो ये पत्नी का घर बन जाएगा। बाकी ये देख लेना साथ में अगर ये अस्त ना हो, अगर अस्त है इसका आप यहाँ पे मोती रत्न धारण कर सकते हैं।
अब चंद्रमा अगर बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे ये थोड़े से बुरे फल देगा, क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं, 8वां घर खराब घर, और ऊपर से यहाँ पे बुध की राशि है, शत्रु राशि। और ये भाग्य शोक यहाँ पे बैठेगा, भाग्य भंग योग बनेगा। जातक का भाग्य साथ नहीं देता, खासकर बचपन में भाग्य साथ नहीं देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देगा, और चंद्रमा की दशा में भी भाग्य साथ नहीं देता। और जिन जो कारक है उनको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे माता कारक है, माता को लेकर दिक्कतें, मन का कारक है, लेफ्ट टांग, सभी कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी अगर चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा भाग्यश भी है, भाग्य संबंधी दिक्कतें आती है, भाग्य साथ ना देना, धर्म को ना माना, पिता संबंधी दिक्कतें आना। चंद्रमा की दशा में हेल्थ भी खराब होगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन भाग्य साथ देता है, 9वें घर से 12वां घर है, विदेश में जाता है अगर जातक ऐसा, तो भाग्य वहाँ पे ज़रा साथ देगा। और यहाँ पे भी देखो जी, आप ये देख लेना कि चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में है, चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। बुध साथ में है, बुध की दृष्टि है, तब भी बुरे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध का ग्रह है। लेकिन अगर पापी ग्रह बैठा है, साथ में राहु बैठा है, राहु की दृष्टि, वैसे ही राहु की उच्च राशि है, फिर भी राहु इसको ग्रहण कर देगा, इस ग्रह का अच्छा कर, लेकिन चंद्रमा को खराब करेगा राहु। और तो यहाँ पे आप चंद्रमा के कभी मोती धारण मत करना, बस इसके पाठ पढ़ने हैं। चंद कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब चंद्रमा अगर बैठा है 9वें घर में, चंद्रमा का अपना घर होने की वजह से चंद्रमा इस 9वें घर का करेगा बहुत अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। 9वां घर भाग्यश है, भाग्यश अपने घर में बैठा होगा, यामिनी नाथ योग बनेगा, जातक परम भाग्यशाली होगा। खासकर चंद्रमा की दशा में जातक भाग्य जरा साथ देगा। जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, और भी हज़ारों अच्छे फल देगा यहाँ पे चंद्रमा। और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी जातक की। विदेश में भी भाग्य उदय होने के योग हैं, देश देश की यात्रा करेगा। और चंद्रमा माता कारक, माता के द्वारा भाग्य होता है। और चंद्रमा जो कारक चीज़ें उनके लिए अच्छा है, चाहे वो माता है, लेफ्ट आंख है, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। 9वें घर का अच्छा कर देगा, और दशा अच्छी जाएगी। साथ में गुरु बैठा है, अच्छे फल डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च का हो जाएगा, फिर तो जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा। साथ में सूर्य फिर भी अच्छा है, मंगल यहाँ पे वैसे नीच का हो जाएगा, लेकिन नीच मंगल राजयोग बन जाएगा। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है, फिर इसके अच्छे फल में कमी आ जाएगी। तो साथ में दूसरे ग्रह देख लेना कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ये चंद्रमा अस्त है या बल कम है, इसका मोती धारण कर लेना। अब चंद्रमा अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य ग्रह में बैठा है, मित्र राशि है, और भाग्य होकर चला गया 10वें घर में। 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। भाग्यवंशी कामकाज का सुख मिलेगा, भाग्यवंशी पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन 10वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य की राशि है, सूर्य भी आप देख लेना। अगर सूर्य भी अच्छा हुआ, फिर तो भाई कामकाज का सुख बहुत अच्छा होगा, पिता सरकार का सुख अच्छा होगा। और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर साथ में सूर्य बैठा है अच्छी बात है, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। बुध है फिर भी ठीक है, गुरु है बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है या केतु है या शनि है, फिर अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। या राहु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है, तो भी वो भी फिर भी इसके अच्छे बल को थोड़ा सा कम कर देगा, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत। लेकिन साथ में इसका अगर ये अस्त भी बैठा तब भी अच्छे बल कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये बल इसका कम है, अस्त है, तो आप इसका रत्न धारण कर लेना, मोती। बाकी चंद्रमा अच्छे फल देगा, भाग्यश है, जातक की चंद्रमा की दशा में भाग्य जरा साथ देगा। और अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, यहाँ पे देखो जी ये बुध के घर में बैठा है। और चंद्रमा वैसे देखो जी, बुध जो है इसका लड़का है, चंद्रमा का पिता पुत्र है। चंद्रमा बुध को शत्रु वैसे नहीं मानता, लेकिन हाँ बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा अपने बेटे को शत्रु नहीं मानता। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ये भी बुध का ग्रह है, शत्रु राशि, लेकिन चंद्रमा अपने बुध को शत्रु इतना नहीं मानता। तो यहाँ पे चंद्रमा मतलब अच्छे फल देगा। 11वें घर में बैठा है, लाभ का ग्रह है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, भाग्य शोक यहाँ पे बैठा है, भाग्यवंशी, लाभ मिलेंगे, धन मिलेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, माता से भी लाभ होगा। और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। और इसके अलावा जो कारक चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। बुध की राशि है, ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र हो गया, इन चीज़ों के जानकार होते हैं। और साथ में अगर बुध बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुध की राशि है। गुरु भी है तब भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है। साथ में अगर राहु बैठा है, थोड़ा सा अच्छे फल में कमी आ सकती है। राहु वैसे स्वय राशि है ये, और ठीक है यहाँ पे मतलब अच्छे फल देगा। 5वें घर को देखेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई, संतान, बुद्धि। यहाँ पे खाली हम चंद्रमा को लेकर चल रहे हैं, आपने दूसरे घर भी साथ में देखने होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला चंद्रमा 5वें घर का अच्छा कर देगा, लेकिन 5वें घर का मालक भी देखना है, 5वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, मतलब सभी ग्रहों को देख के सटीक फलादेश होता है। अब चंद्रमा अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है, और ये शुक्र की राशि है। और भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा है, भाग्य भंग योग बनेगा, भाग्य साथ ना देना। और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, या बचपन में दिक्कतें आती हैं। अगर ये पीड़ तो ज़्यादा हुआ, राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है, केतु साथ बैठा है, या केतु की दृष्टि है, या
खासकर राहु के साथ ना हो या राहु की दृष्टि ना हो, फिर तो इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर पीड़ित हुआ फिर तो माता को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि होना, लेफ्ट आंख में दिक्कतें, जो भी कार की चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें आएंगी अगर पीड़ित है राहु चंद्रमा। अगर पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह के साथ बैठा, शुभ ग्रह की दृष्टि है, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें देगा मतलब भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, माता को लेकर दिक्कतें, लेफ्ट आंख में दिक्कतें, मानसिक चिंता होगी, हेल्थ खराब होगी। वो डिपेंड करेगा पीड़ित है किसी पापी ग्रह से या नहीं, या शुभ ग्रह की दृष्टि है। भाग्य वैसे विदेश में ज़रा साथ देगा, क्योंकि 12 मकर विदेश का भी है, भाग्य चला गया विदेश के घर में। जहाँ तक विदेश में जाता है तो भाग्य ज़रा साथ देता है। तो यहाँ पे बाकी देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा अगर 12वें घर में, आप इसके पाठ पढ़ लेना, चंद कवच चंद स्रोत। अगर कुंडली दिखानी आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।